बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो इस छोटे से सेशन के अंदर मैं कुछ इंट्रोडक्टरी जो है चीज़ें आपके सामने रखूँगा, और बाकी जो दूसरा हमारा क्लास की जूम सेशन है वो सारे आपको भी मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा कोर्स जो है, वी ऑल नो दैट इट इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। तो बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर हमें जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए। अब वो जो बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या हो सकता है? वो पीपल हो सकते हैं, जिनको आप इंडिविजुअल कह सकते हैं, या आपके पास कंपनी हो सकती है, कोई कंपनीज हो सकती हैं पर्टिकुलर किस्म्स की, और वोटर्स का डेटा आप ले सकते हैं, या आपके पास हाउस होल्ड्स हैं, या आपके पास कस्टमर्स हैं, एटसेट्रा। ये ये जो है एलिमेंट्स हैं, लाइक किसी ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, वोटर्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई फॉर एग्जांपल कोई टायर्स बना रहे हैं पर्टिकुलर किस्म्स के, वो एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट, एज एन एलिमेंट्स वो हो सकते हैं आपके पास। इसके अलावा आप पर्टिकुलर किस्म की बैटरीज बना रहे हो सकते हैं, तो उन बैटरीज, वो उनको एज एन एलिमेंट्स लेकर फिर उनके ऊपर हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे बैटरी लाइफ है, उसकी जो लाइफ है कितनी होगी, वो एक उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स की एज हो गई, इनकी एवरेज जो है वो हाइट हो गई, इन पर बात की जा सकती है। और कंपनीज के ऊपर हम बात कर सकते हैं मुख्तलिफ उसकी करेक्टरिस्टिक्स पर, वोटर्स पर, हाउस होल्ड्स पर, कस्टमर्स पर। तो जो है हमारे पास ये सारे जो है ग्रुप्स, ये सारे जो है एलिमेंट्स, इनके ये इंडिविजुअल एज एन एलिमेंट हो सकते हैं किसी ग्रुप के अंदर। कोई आप पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल्स की ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं, कंपनीज की, वोटर्स की, हाउस होल्ड्स की, कस्टमर्स की, या आप जैसे मैंने कहा बैटरीज की, या आप पर्टिकुलर किस्म के टायर्स बना रहे हैं, या इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पर बात की जा सकती है। अब बात करते हैं कि हमारे पास कि पॉपुलेशन क्या होती है, लाइक व्हाट इज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिकल टर्म्स के अंदर। ये आपके पास होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, set of all elements of a group in a particular study। आप कोई स्टडी करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर किस्म की, जैसे आप लेट से एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ और क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो पूरे इसके क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे, उनका जो सारा कलेक्शन बनेगा, दैट विल बी दी पॉपुलेशन। और ये एज उनकी एक करेक्टरिस्टिक है। चले एवरेज एज की बात कर लेते हैं। इसके अलावा और फॉर एग्जांपल आपके पास मिसाल हो सकता है कि आप बात कर सकते हैं एवरेज, फॉर एग्जांपल सैलरीज की बात की जा सकती है, एवरेज सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज एट एंग्रो। तो यहाँ पर आपके पास ये जो एम्प्लॉइज हैं सारे, ये आपके पास एलिमेंट्स हो जाएंगे इस ग्रुप के, और ये जो एवरेज सैलरी है ये इनकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, और ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे इनके एम्प्लॉइज सारों का जो कलेक्शन बनेगा, दैट विल बी दी पॉपुलेशन। एंड देन वी नीड टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड सैंपल। सैंपल क्या होगा? तो ये आपका जो है वो बेसिकली सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होगा।
जो आपके पास पॉपुलेशन है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन वहाँ से अगर कोई भी आप सबसेट उठाएंगे तो वो आपका एज अ सैंपल होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आप जब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड क्लास, तो वहाँ पर हमने कहा कि इनकी हम एज की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम 10 बंदे उठाकर उनकी जो है एज, एवरेज एज की स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो 10 बंदे टोटल लेट से 200 थे, ये जो 10 हमने लिए इनकी जो स्टडी कर रहे हैं, दैट दीज ये जो 10 है ये आपका सैंपल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है जहां पर आप बैटरीज बना रहे हैं और बैटरी लाइफ आप चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोसेस है बैटरीज बनाने का, आप बनाते रहेंगे इन फ्यूचर, तो वो इन्फिनिट डेटा है बहुत सारा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि पहले आपने बनाई हुई है जो बैटरीज फॉर एग्जांपल, और आपका प्रोसेस चल रहा है, तो आप प्लेट से 300 टोटल बैटरीज में से आप बैटरी निकालें और फिर उनकी एवरेज लाइफ चेक करें या जो भी आप उनकी करेक्टरिस्टिक चेक करना चाह रहे हैं, तो ये 300 जो है ये आपका एज अ सैंपल होगा आउट ऑफ ऑल दैट डेटा जो आपके पास टोटल जो आपके बनेगी बैटरीज। ठीक है, इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जैसे आजकल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आप एक सर्वे करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी पीपल्स जो है उनमें से कितने जो है वो सपोर्टर्स हैं एक पर्टिकुलर किसी भी पार्टी के। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सारे जितने इस वक्त पाकिस्तानी पीपल हैं उन सारों का डेटा तो एट ए टाइम आप नहीं स्टडी कर सकते, तो उनमें से लेट से आप कुछ जो भी पार्ट आप ले लेते हैं टोटल में से, लेट से 22 मिलियन है, तो उनमें से अगर आप 1 मिलियन पर भी सर्वे कर लेते हैं या कम भी, तो ये आपका बेसिकली एक सैंपल होगा जिस सैंपल के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो वोटर्स की तादाद के हिसाब से होगा। दैट्स जस्ट रफ थिंग। इसके बाद दो टर्म्स होते हैं, एक होता है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है पैरामीटर। इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। सही है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आपके पास कोई भी ग्रुप की स्टडी, आप एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप स्टडी कर रहे होते हैं। एवरेज जैसे एज हो गई, या एवरेज उनके पास हाइट हो गई, या आपके पास कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जो है आपके पास करेक्टरिस्टिक में आ सकता है, या एवरेज बैटरी लाइफ हो गई, या इसके अलावा आपके पास है एवरेज जो है वो आप कह सकते हैं कि वेट हो गया। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर वो जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक दैट विल बी बेसिकली स्टैटिस्टिक। तो जैसे आपके पास अगर आप और इसी तरीके से यहाँ पर ये डिफाइन कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज पैरामीटर। जब अगर कोई आप पॉपुलेशन के अंदर जो है किसी करेक्टरिस्टिक की न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो वो आपका पैरामीटर होगा। और अगर आप किसी सैंपल के करेक्टरिस्टिक की न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो वो आपके पास स्टैटिस्टिक होगा। जैसे आपके पास एवरेज अगर आप सैंपल की ले रहे हैं, एवरेज ऑफ सैंपल अगर आप ले रहे हैं, तो उसको आप हमेशा किससे, एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपकी स्टैटिस्टिक है उसकी। और इसके इस हिसाब से एवरेज आपके पास उसके वेरिएंस हो गया आपके पास जैसे, तो उसको आप एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप सैंपल की वेरिएंस ले रहे हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर आप सैंपल की ले रहे हैं तो वो एस होगी। और इसी हिसाब से अगर आपके पास प्रोपोर्शन है जो, वो अगर आप सैंपल का ले रहे हैं
इसको आप पी हैट से रिप्रेजेंट करेंगे, और आप साइज अगर सैंपल की ले रहे हैं तो दैट विल बी स्मॉल एन। इसी तरीके से अगर आप जो है वो एवरेज सैंपल के बजाय एवरेज ऑफ पॉपुलेशन लिख रहे हैं आप, तो यू विल राइट म्यू। और अगर आप वेरिएंस पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो आपका ये पैरामीटर, ये सारे करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक था, सॉरी स्टैटिस्टिक था, ये स्टैटिस्टिक है, ये भी स्टैटिस्टिक है, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि ये सैंपल के लिए यूज हो रहा है। और ये वेरिएंस आपका यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास हो जाएगी सिग्मा। और यहाँ पर आपके पास प्रोपोर्शन जो है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और आपके पास जो है साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारे टर्म्स जो हैं जब आप बात कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए तो ये आपके पैरामीटर्स हैं, और जब आप यही सेम चीज़ें आप सैंपल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके स्टेटिस्टिक होंगे, और इनको आप कहेंगे ये जो है आपके सैंपल के लिए, और इनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स के अंदर।